प्रणाम, मैं निशिकांत। आपने टाइटल में देखा ही होगा कि आज का विषय लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। लव जिहाद में चीज़ें ऐसी होती है। देखो, लव जिहाद ये एक पार्ट हो गया, लेकिन बातें ऐसी होती है कि हर किसी माता पिता की ये एक समस्या होती है कि मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है। या फिर कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ भाग जाए या फिर ऐसा कुछ कर बैठे जिसके वजह से माँ बाप की इज्जत पे बात आ जाए कि अरे ये तो कैसे हो गया, हमारी तो नाक कट गई समाज में, हमारी तो कोई इज्जत भी नहीं रही। तो ऐसे मौक़ों पर घर वालों का हर बार एक ही रोना होता है कि देखो हमने तो सब दिया था उसे, लेकिन वो तो हमें भाग गई, देखो ऐसा कैसे हुआ, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी वैसी नहीं थी, लेकिन ये क्या कर दिया। या फिर हमारा बेटा ऐसा नहीं था, हमसे तो हमें तो उससे ये उम्मीद भी नहीं थी, फिर ये क्या हो गया। या ऐसा रोना हर माँ बाप रोते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण वही है। इसके लिए जिम्मेदार भी माँ बाप ही है। हर बार लड़की को या फिर लड़के को कोसने में कुछ मतलब नहीं। अगर हम इस समस्या के जड़ तक जाए, क्योंकि देखो लव जिहाद के इतने किस्से हो चुके, हर बार बार बार, सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, कोई लड़की किसी और लड़के के साथ भाग जाती है, चाहे वो किसी भी जात का हो, अपने जात का हो, दूसरे जात का हो, अपने धर्म का हो, दूसरे धर्म का हो, बात भाग जाने की नहीं है। बात प्रेम कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर लिया, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि तुमने घर वालों को फंसाया, तुमने घर वालों को नहीं बताया, तुमने घर वालों को अंधेरे में रखा, उनको बिना बताए सब चीज़ें कर ली। और ये क्यों किया, और ये ठीक नहीं है। और हमें अगर बताते तो हम क्या ना बोलने वाले थे क्या। इस बात पे सब चीज़ें आके रुक जाती है कि जहाँ पे ईगो आ जाता है कि समाज में हम अब क्या मुंह दिखाएंगे। अक्सर ये चीज़ें ईगो पर ही ली जाती है। अब अगर हम इसके जड़ तक जाके सोचे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके सबसे पहले एक मुद्दा सामने आता है, वो है संस्कार। संस्कार बच्चों पर होने से पहले माँ बाप पर संस्कार होने ज़रूरी है। हमारे समाज में टिपिकल पैटर्न फिक्स है। जो घर का बाप रहेगा वो बाप अपनी ही चलाएगा। वो बोलेगा कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही सबने करना चाहिए। अगर वैसा कुछ नहीं होता तो फिर गुस्सा होगा, फिर मारा पीटी होगी, फिर बीवी ने भी मेरी ही सुननी चाहिए, बच्चे ने भी मेरी सुननी चाहिए, बेटी ने भी मेरी ही सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनते तो फिर देख लो, फिर झगड़े होते हैं, ये सब चीज़ें होने लगती है। या फिर घर में बाप नहीं हो तो माँ तो ऐसी होती ही है। कोई ना कोई ऐसा घर में होता है कि उसी का होल्ड है, और जो वो बोलेगा वही वैसा ही सब कुछ होगा। अगर नहीं होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। संवाद की कमी के वजह से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अगर घर में संवाद नहीं है, घर में छोटे बच्चे हैं कोई भी, फिर वो 4 साल का भी क्यों ना हो, 5 साल का भी क्यों ना हो, उसकी बातें जिन घर में सुनी जाती है उसके ऊपर विचार किया जाता है। भले ही वो कुछ भी कहे, अनर्गल बात कहे, लेकिन हर कोई उतने ही सीरियसली उसकी बात सुनता भी है और उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। उस घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि बच्चों को भी बचपन से यह आदत लगना ज़रूरी है कि मेरा मत भी सब लोग सुनते हैं, तो सबका मत भी मैं सुन लूँगा और उसके ऊपर मेरी राय दूंगा। और हमारे यहाँ कैसे होता है, अब देखो, कोई छोटा बच्चा कुछ बोल रहा है, उसे पहले ही चुप कर दिया जाता है कि तू चुप बैठ, तुझे कुछ नहीं पता, अकल भी है तुझे, समझता भी है तुझे। ये सिर्फ बच्चों के भी बारे में नहीं, बहुत सी ऐसी घर में महिलाएं होती है जिनकी आवाज़ सुनी ही नहीं जाती, उनकी बात ही नहीं सुनी जाती। अब छोटे बच्चे देखते हैं, वही देखते देखते बड़े हो जाते हैं कि अरे मेरे माँ को घर में कैसे ट्रीट किया जा रहा है। मेरी माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन घर के बुजुर्ग या फिर मेरा बाप ये कहता है कि तू चुप बैठ, तुझे कुछ अकल नहीं है, तुझे कुछ समझता नहीं है। या फिर किसी घर में उल्टी स्थिति भी हो सकती है कि बाप कुछ बोल रहा है
माँ कह रही कि तुम्हें कुछ नहीं समझता, बड़े आए तुम चुप बैठो, यहाँ तो मेरी चलेगी, मैं बोलूँगी वैसा ही होगा। या फिर घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, वो कहते कि आपको अकल नहीं है, सब डिसीजन हम लेंगे। बच्चे बचपन से ये चीज़ें देखते हैं और इसी प्रभाव में वो बड़े होते हैं और इसी का असर उन पे आगे होता है। उनको पता ये चलता है, संस्कार कैसे होते हैं कि बचपन से अगर ये चीज़ें वो देखेंगे तो आगे जाके उन्हें मन में ये चीज़ पक्की हो जाएगी कि मैं अगर कुछ बताने जाऊंगा तो वही होगा जो मेरे माँ के साथ हुआ है या फिर मेरे पिताजी के साथ हुआ है या फिर किसी और के साथ हुआ है, कि मेरी बातें सुनी नहीं जाएगी, मेरा इंसल्ट किया जाएगा। तो संवाद न होने के कारण बच्चे चीज़ें बताते ही नहीं है, छुपाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ हुआ कैसे कि बीच में कुछ ऐसा दौर आया था कि तब माता पिता की ये सोच बदलने लगी थी कि बच्चों को तुम दोस्त की तरह व्यवहार करो, तुम अपने बच्चों के दोस्त बन जाओ। लेकिन ये सब किताबी बातें थी और किताबी बातें ही रही। पेरेंट्स हमेशा बोलते कि देखो हम तो हमारे बच्चों को दोस्त जैसा मैं तो अब बड़ा हो गया बेटा, अब तो मैं तो उसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ, दोस्त जैसा मैं उसको रखता हूँ, उसी से मैं तो फ्री फ्रैंक सब बातें करता हूँ। लेकिन ये दोस्तों के सामने, मेहमानों के सामने मारने वाले डायलॉग अलग होते हैं और असलियत अलग होती है। जब किसी घर में बच्चे अपने माँ बाप को कुछ चीज़ें बताने में झिझक महसूस करे, असहज महसूस करे, समझ लेना कुछ ना कुछ समस्या है। होता यूं है कि बच्चे ने कुछ गलत भी कर लिया, वो बताने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि कोई लड़का या कोई लड़की कभी बताने की कोशिश नहीं किया हो, करते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब वो बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं तो माँ बाप अगर उन पे चिल्ला दे, उनको डांट दे, उन्हें मार दे, तो तुम्हारा बेटा या बेटी तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बताएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी लव जिहाद के किस्से हो गए हो या फिर किसी घर का बेटा बिगड़ गया हो, गलत संगत में पड़ गया हो, किसी बच्चे ने, घर के बेटे ने कुछ गलत काम कर दिया हो, कुछ कांड कर दिया हो, या फिर लड़की ने कुछ कांड कर दिया हो, उस घर में 99 बार, 100 में से 99 बार ये देखा गया है कि घर वालों की आपस में बनती ही नहीं थी। लड़के ने या फिर लड़की ने बचपन से यही देखा है कि मेरे माँ बाप तो फिर झगड़ने का ही काम करते एक दूसरे से, बाकी कुछ भी नहीं करते। संवाद माँ बाप के बीच में ही नहीं था तो बच्चों के साथ क्या खाक संवाद होगा, क्या खाक कन्वर्सेशन होगा। तो ऐसे बच्चे बाहर कुछ सहारा ढूंढ लेते हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई लड़का लड़के का ही सहारा ढूंढे या फिर लड़की लड़की का ही सहारा ढूंढे। जो उसकी बातें सुन ले, वो उसे लगता है कि चलो ये अपना बंदा है, कम से कम माँ बाप मेरी सुनते तो नहीं है, ये तो मेरा सुन रहा है, या फिर ये लड़की तो मेरी बात सुन रही है। ऐसे चीज़ों से ही आगे जाके गलत काम करने का प्लानिंग कुछ लोग कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसका गलत फ़ायदा उठाए, लेकिन उठाया जाता है और ये सच है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? माँ बाप बाद में शोर करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि देखो हमने तो हमारे बेटी को राजकुमारी जैसा पाला था, हमने तो हमारे बेटे को जैसे राजा है, जैसे राजकुमार है, हमने तो उसे सब कुछ दिया, लेकिन हमारे बेटे ने हमें क्या दिन दिखाया, हमारे बेटी ने तो नाक कटा दी। लेकिन नहीं, तुम अगर अपने भीतर झांक के देखो तो तुमने तुम्हारे घर में कभी भी अच्छा माहौल नहीं रखा। ये खुद को करने का सवाल है माँ बाप ने कि हमारी गलती तो नहीं हो रही। अभी भी समय है, तुम्हारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके हर सवाल का जवाब आप ही दोगे। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची बाहर किसी को पूछने के लिए क्यों जाएगा? बचपन से उसने तुम्हें देखा है, माँ बाप को देखा है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़, देखो बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वो और किसी पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते। मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे माता, मेरे पिता, बस। बाद में आता है भाई या फिर बहन। लेकिन जब माता पिता ही उनके सवाल का जवाब ना दे
उनका मजाक उड़ाए, उनकी इंसल्ट करे, उनको डांटे, तो फिर वो मन में गांठ पड़ जाती है कि नहीं भैया, इनको नहीं पूछना है। फिर बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो चीज़ मन में घर करके रहती है कि देखो, मेरे बाप को मैं बताने गया था लेकिन मेरे बाप ने मुझे गाली दे के भगा दिया। मेरे माँ को मैं बताने के लिए गई थी लेकिन मेरे माँ ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुझे अकल नहीं है, तुझे समझता नहीं है, इग्नोर कर दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो ये गलती बच्चों की नहीं है, माँ बाप की गलती है। और अगर ये गलती सुधर जाए ना, तो कोई माँ बाप ये नहीं बोल सकता कि देखो मेरे बच्चों ने मेरी नाक काट दी, समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, हमारे तो कुल की इज्जत चली गई। ऐसे डायलॉग मारने की कभी नौबत नहीं आएगी अगर तुम बच्चों से अच्छी तरीके से बात करो, उनके मत को तुम अहमियत दो, इम्पोर्टेंस दो, तो ये बातें नहीं होगी। और एक बात ऐसी होती है जिसमें देखा जाता है कि देखो ये तो एक पार्ट हो गया कि माँ बाप इतने इग्नोरेंट होते हैं कि उनसे बच्चों की कुछ कन्वर्सेशन नहीं रहती और बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि माँ बाप का ही चरित्र गड़बड़ हो, माँ बाप रोज पार्टियां कर रहे हो। ऐसे भी होते हैं लोग कि घर में इतना फ्रीडम है, इतनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के नाम पे अय्याशियां चल रही है। लोग देखते हैं, ये भी देखा गया है कि जिस घर में ऐसे कुछ केसेस हो जाते हैं, बेटे ने कांड कर दिया, बेटी ने कांड कर दिया, उन घरों में ये भी देखा गया है कुछ केसेस में कि माँ बाप ही ऐसे होते हैं कि जिनकी तरफ देख के इन्हें माँ बाप भी क्यों कहे, ऐसा सवाल आता है। बच्चे बचपन से यही देख रहे हैं कि मेरा बाप किसी और के साथ, या फिर मेरी माँ ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें कर रही है जो नहीं करनी चाहिए, जो नॉर्मल नहीं है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है माँ बाप से कि जो गलत होने के बावजूद भी बचपन से देख देख कर बच्चों को यही लगता है कि यही सही है। शराब पीना तो नॉर्मल बात है भाई, पार्टियां करना तो बड़ी नॉर्मल बात है। किसी गैर मर्द के साथ या फिर गैर औरत के साथ कहीं पर भी चले जाना, कुछ भी करना, ये तो नॉर्मल बात है, ये आम बात है। ये भी बच्चे बचपन से अगर देखेंगे तो आगे जाके ऐसा ही होगा। टू मच फ्रीडम जहां पे हो जाता है, वो स्वैराचार में बदलना उसके लिए कुछ देर नहीं लगती। लेकिन ज़्यादातर किस्से तो यही देखे जाते हैं, यही केसेस आते हैं सामने कि घर वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, घर वालों का बच्चों पे इतना टॉर्चर होता है कि बच्चे घर वालों को कुछ चीज़ें बताते ही नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें तो लव जिहाद भी रुक सकता है। तुम्हारा बेटा भी कहीं बाहर जाके कुछ कांड नहीं करेगा। बेटियों को कोसने से पहले हर कोई समाज, हर कोई धर्म, हर कोई जाति अपने बेटों पर भी ध्यान उतना ही दे जितना बेटियों पर दे रहे हैं। और जो लोग एजेंडा लेकर ये काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है जब घर वालों से किसी लड़की का संपर्क नहीं होता, घर वालों से अनबन चल रही हो, या फिर कोई लड़का हो या लड़की हो। ऐसा नहीं कि हर बार लड़की को ही लव जिहाद में फंसाया जाता है, लड़कों को भी नशे के चक्कर में फंसाया जा रहा है, नशे की लत लगाई जाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो की जाती है। बहुत से लोगों का यह एजेंडा रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर उन्हें एक सिंपल तरीका कब मिल जाता है कि जब किसी लड़के या लड़की का घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई अपने जो रिलेटिव है उनसे कनेक्शन नहीं है, ना लड़की का कोई आगा है ना पीछा है, तब उनके लिए सब चीज़ें आसान हो जाती है। अगर कोई लड़की हर एक चीज़ अपने घर वालों को बता रही है, घर वालों से उसका अच्छा संवाद है,
तो कौन तीसरा व्यक्ति आके उनके बीच में झगड़ा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। अगर कुछ गड़बड़ वो लड़का कर रहा है और लड़की के अच्छे संबंध, अच्छी बातचीत घर वालों से हो रही है, तो वो हर कोई चीज़ घर वालों को बता ही देगी कि देखो मुझे ऐसा ऐसा वो बंदा मिला है, ये हो रहा है। और अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो घर वाले भी बोलेंगे देखो ज़रा बच के रहियो, ये सब चीज़ें हो सकती है। और अगर संस्कार है किसी पे तो ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती, ये मेरा कहना है। क्योंकि देखो, मुसलमान दोस्त लड़के और लड़कियां भी मेरे भी पहचान में बहुत है, और बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी कि जिनके मुस्लिम दोस्त है, लेकिन हर किसी के साथ लव जिहाद नहीं हो रहा। ये भी तो सत्य है। हर लड़की वैसी नहीं है, हर लड़की कोई किसी बंदे के साथ भाग के जाके शादी नहीं करती। जो कर रही है उनके घर वालों में गड़बड़ है। मेरी हर कोई हिंदू लड़की ऐसी बदचलन नहीं है, या फिर उसे बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस पर संस्कार है, उसे पता है कि लिमिट्स क्या होती है, उसे पता है कि संस्कार क्या होते हैं, उसे पता है कि कहाँ रुकना है। फिर कोई किसी भी जाति का, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई भी सामने आए, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो संस्कारों की पक्की है, विचारों की पक्की है। या फिर कोई बंदा हो, वो नशा नहीं करेगा, वो गलत चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि उसके घर वालों के संस्कार है, वो विचारों और संस्कारों का पक्का है। अगर आप पक्का रहोगे, अब आपके संस्कारों पर अडिग रहोगे, तो किसकी हिम्मत है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सके? ये सोचने की बात है, ये भीतर झांकने की बात है। अगर ये आप करोगे तो सब गलत चीज़ें यहीं पे आप रोक सकते हो। इस देश में किसी को भी किसी पर भी जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं है, और कोई कर भी नहीं सकता अगर आप खुद के विचारों पे कॉन्फिडेंट हो तो पहले खुद के संस्कार, फिर अपने बच्चों पे आप कर रहे हो वो संस्कार, आपके घर का वातावरण, घर का माहौल, इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दोगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और ये हर चीज़ पे लागू होता है। कोई तुम्हारी ज़मीन हड़प रहा है, वहाँ पे अवैध घर बना रहा है, या फिर कोई अवैध चीज़ बना रहा है, जैसे किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने दरगाह बना दिया, अवैध जगह पे किसी ने सोसाइटी बना ली। ये क्यों हुआ? ये किस लिए हुआ? किस वजह से हुआ? क्योंकि आपने आपके ज़मीन की तरफ ध्यान नहीं दिया। वही आपने आपके बेटों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो गलत हो गया, ज़मीन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो गलत हो गया। जब आपको लगे कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो तब उस चीज़ को अच्छे तरीके से बातचीत से सुलझा के हल करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। ज़मीन के मामले में आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपका बेटा और बेटी की बात है, वहाँ पे आप संवाद तो कर सकते हो, वहाँ पे तो कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर का माहौल ठीक रखो तो वहाँ पे चीज़ें तो ऐसे ही सुलझ जाएगी। कुछ अनहोनी होने से पहले ही आप सब चीज़ें रोक सकते हो। वहाँ पे प्यार और प्यार से बात करना, यही एक उपाय है। अगर आप बच्चों को डांटोगे, मारोगे, पीटोगे, तो देखो वो युवा अवस्था में है, वो जल्दी ज़्यादा गलत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये उनके उम्र का दोष है, दोष नहीं कह सकता, ये उम्र का उनके गुण है कि कोई भी युवा जोश में आके निर्णय ले लेता है कि तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगा, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। ये आगे पीछे का वो सोचते नहीं है। खून में गर्मी होती है, और वो गर्मी के वजह से उन्हें कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे प्यार से बातें करनी है, ये बचपन से संस्कार होना ज़रूरी है। तुम अगर मारपीट करोगे तो उसका दुगना तिगना बदला वो आपसे लेंगे। ये जो लड़कियां भाग जाती है,
ये सब चीज़ें होती, माँ बाप पे लिया हुआ बदला है और क्या है। अगर माँ बाप उससे बचपन से अच्छे से व्यवहार करते तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। गलती माँ बाप की है, और हमेशा से ही 100 में से 99 बार घर का माहौल ही जिम्मेदार है इन सब गलत चीज़ों के लिए। अगर हम ये सब चीज़ें ठीक करेंगे तो किस में हिम्मत है कि हमारे देश के नारी के तरफ आंख उठाकर भी देखे। गलत करना तो दूर की बात, ये संस्कार हमने जताना और बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सशक्त भारत की ओर बढ़ सकते हैं। शंभो शंकर, हर हर महादेव।